आज निगाहें कर्नाटक पर भी टिकी थी क्योंकि सिद्धारमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनके साथ 9 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। आपको बता दें कुल 10 लोगों ने शपथ ली है। मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री, 8 अन्य मंत्रियों को आज शपथ दिलाई गई है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाती है घटना और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आज सिद्धारमैया के साथ 9 विधायकों ने शपथ ली है। कोशिश की गई है कि हर वर्ग को साधा जाए। यहां पर समाज से आने वाले अलग अलग वर्गों का जो प्रतिनिधित्व है वो सुनिश्चित किया जाए और इसी के चलते ये तस्वीरें जो हैं ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो फिलहाल ये 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इसमें गौर करने वाली बात बस इतनी सी है कि इसमें कोई भी महिला विधायक नहीं है। बाकी हर वर्ग, हर धर्म के लोग जो हैं उन्हें यहां पर शामिल किया गया है। जातीय समीकरणों को साधा गया है, लेकिन एक महिला विधायक की मौजूदगी ना होना थोड़ा सा सवाल खड़े कर रही है कि आखिर वजह क्या रही। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस का दावा है कि आगे एक्सपेंशन होगा, आपको वहां प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम बनाए गए हैं और सिद्धारमैया एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। तो बेंगलुरु में आज सिद्धारमैया ने कर्नाटक के सीएम के तौर पर शपथ ली। डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम बने, जबकि 8 और मंत्रियों ने शपथ ली। राहुल गांधी, प्रियंका के साथ विपक्ष के कई दिग्गज मौजूद थे। कर्नाटक फतेह से जोश में लबरेज कांग्रेस ने इस मौके पर शक्ति प्रदर्शन भी किया। बेंगलुरु में शपथ ग्रहण सिद्धारमैया सरकार का था और कांग्रेस का जोश परवान पर था। राहुल और प्रियंका के चेहरे पर चमक थी। राहुल और प्रियंका के बीच में और अगल बगल विपक्ष के दिग्गज नेता। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा था और लोग कांग्रेस के झंडे लेकर आए थे। बीच बीच में नारेबाजी होती रही। सीएम सिद्धारमैया शपथ से पहले काफी देर तक एक एक नेता के पास जाकर उनसे मिले। शरद पवार और नीतीश, तेजस्वी से लेकर विपक्ष के कई दिग्गज मंच पर मौजूद थे। कांग्रेस के 3 सीएम अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मंच पर मौजूद थे। डिप्टी सीएम शिवकुमार भी पूरे जोश में लोगों का अभिवादन करते दिखे। इसके बाद बारी आई शपथ ग्रहण की। पहले सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने शपथ ली। इसके बाद बारी आई 8 मंत्रियों की, जो पहली खेप में सिद्धा सरकार में शामिल हुए। राहुल गांधी ने इस शानदार जीत के लिए कर्नाटक की जनता का शुक्रिया अदा किया और 5 गारंटियों पर पहली कैबिनेट बैठक में मुहर लगाने का वादा किया। पहला वायदा गृह लक्ष्मी 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को। दूसरा वायदा गृह ज्योति 200 यूनिट बिजली मुफ्त में। तीसरा वायदा अन्नभाग्य 10 किलो चावल हर परिवार के मेंबर को। चौथा वायदा शक्ति, महिलाओं को फ्री बस ट्रैवल पूरे कर्नाटक में। और 5वां वायदा युवा निधि 3000 रुपए हर महीने ग्रेजुएट्स को और 1500 रुपए डिप्लोमा होल्डर्स को। मैंने आपसे कहा था कि हम झूठे वायदे नहीं करते हैं, तो हम कहते हैं, हम कर दिखाते हैं। 1-2 घंटे में कर्नाटक की नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। उस कैबिनेट मीटिंग में ये 5 हमारे जो वायदे हैं ये कानून बन जाएंगे। सिद्धारमैया का ऑफिस देखिए, जो सज धज कर तैयार है। शपथ ग्रहण के बाद सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार एक साथ विधानसभा पहुंचे। सिद्धारमैया आगे बढ़ गए, लेकिन शिवकुमार ने भावुक अंदाज में सीढ़ियों पर सिर झुकाया। कांग्रेस ने बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार के शपथ ग्रहण के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। पस्त कांग्रेस को इस सूबे में संजीवनी मिली है और सिद्धारमैया के रूप में कांग्रेस को चौथा सीएम मिला है। नागार्जुन के साथ शिल्पा नायर, आज तक। अब आपको दिखाते हैं कैसे आज शपथ ग्रहण समारोह में आज शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। 8 मेहमान जो हैं वो यहां पर आए थे और इनके जरिए यहां पर शक्ति प्रदर्शन जो है वो किया गया। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम बिहार के तेजस्वी यादव, इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष, वो आए थे। एमके स्टालिन यहां पर दिखाई पड़े, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, वो भी यहां पर पहुंचे थे। पीडीपी प्रमुख जो हैं महबूबा मुफ्ती, वो भी आज यहां पहुंची थी और कमल हसन जो हैं वो भी यहां पर पहुंचे थे। इधर सीएम की शपथ सिद्धारमैया ने शनिवार के शपथ ग्रहण शो के असली हीरो रहे डीके शिवकुमार। दरअसल सबसे ज्यादा जोश के साथ उनकी
अगवानी हुई। डीके ने भी पूरे जोश के साथ अपने समर्थकों का वादन किया और फिर भावुक अंदाज में विधानसभा की सीढ़ियों पर शीश नवाकर नई पारी का आगाज किया। ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಾದ ನಾನು ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ विषयದಲ್ಲಿ सत्ता की रेस में तो डीके चूक गए, लेकिन मजमा लूट गए। आज के शपथ ग्रहण में डीके की जबरदस्त धूम रही। जहां शपथ ग्रहण का आयोजन था, उसके इर्द गिर्द डीके के पोस्टर छाए थे। राहुल और प्रियंका गांधी की अगवानी करने भी डीके ही एयरपोर्ट गए। मंच पर जब डीके शपथ लेने के लिए आए तो समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। डीके सिद्धारमैया की कैबिनेट में नंबर 2 पर हैं। सीएम की रेस में वो बेशक पीछे रह गए, लेकिन पार्टी के भीतर उनका बड़ा कद साफ साफ दिख रहा था। डीके ने नंबर 2 पर शपथ ली, लेकिन सबसे दिलचस्प रहा डीके शिवकुमार का शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा तक जाने का। यहाँ वो पूरा मजमा लूट ले गए। विधानसभा में कदम रखने से पहले डीके ने बकायदा जमीन चूमी। उस सदन को उन्होंने सम्मान और सलाम किया, जहां वो आज से डिप्टी सीएम के तौर पर मौजूद रहने वाले हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के आर्किटेक्चर डीके ही रहे हैं। पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा है और साथ ही डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी है, और ये संकेत है कि डीके का डंका अभी आगे बजते रहने वाला है। बेंगलुरु से अनघा और अपूर्वा के साथ आज तक ब्यूरो। इधर कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद से विपक्ष के हौसले बुलंद हैं। बेंगलुरु में आज के शपथ ग्रहण के मौके पर विपक्षी एकता की गुलाबी तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई। राहुल गांधी, प्रियंका ने विपक्षी नेताओं के साथ तस्वीरें खिंचवाई, लेकिन सवाल खड़ा हुआ क्योंकि अखिलेश और ममता यहां पर गैर हाजिर रहे। सवाल ये कि क्या 24 किरण में ये विपक्ष एकजुट हो पाएगा? ये तस्वीरें के मायने क्या हैं, दिखाते हैं। ये दोनों तस्वीरें मई की हैं। दोनों में विपक्षी एकता का दम भरा जा रहा है। पहली तस्वीर मई 18 की है, जिसमें विपक्षी एक साथ नजर आ रहे हैं। इसमें अखिलेश और ममता भी हैं। और दूसरी तस्वीर आज बेंगलुरु की है। इसमें भी विपक्ष के तमाम नेता हैं। दोनों मौकों का एक ही मकसद, बीजेपी को शिकस्त देना। 19 में ये काम नहीं हो पाया, विपक्ष पस्त हो गया, लेकिन अब एक बार फिर 24 के लिए विपक्ष तैयार हो रहा है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण के मौके को कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन और विपक्ष को एक साथ लाने के मौके में तब्दील करने की कोशिश की। कई दिग्गज विपक्षी नेता आज बेंगलुरु में थे। शरद पवार, सीताराम येचुरी, डी राजा, जयंत चौधरी, हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला इस मौके पर मौजूद थे। कांग्रेस के अपने तीनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सुखविंदर सिंह सुक्खू और भूपेश बघेल भी दिखे। बात विपक्ष की करें तो कमी अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की रह गई। यानी बेंगलुरु के शपथ ग्रहण का मौका पूरी तरह विपक्षी एकता की सुनहरी तस्वीर नहीं दिखा पाया। 2019 में भले ही विपक्ष जैसा दबदबा नहीं दिख पाया, लेकिन अब एक बार फिर विपक्षी एकता का राग आलापा जाने लगा है। बाकी सब विरोधी दल के लोग एकजुट हो जाएंगे तो देश के हित में होगा, तो उसके लिए तो प्रयास चल ही रहा। इससे पहले अखिलेश यादव से लेकर शरद पवार तक विपक्षी एकता की बातें कह चुके हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय ममता बनर्जी जी, केसीआर साहब और बहुत सारे दल इसी कोशिश में हैं कि कोई रास्ता निकले और जो दल जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कर्नाटक के लाइन पर अन्य राज्यों में स्थिति तैयार होने के लिए कुछ न कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है। दो तरह की मेहनत हो सकती है। कई राज्यों में कोई सिंगल पार्टी, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने किया, इस तरह की एक शक्ति दिखा सकती है बीजेपी के खिलाफ। विपक्ष एकता की बात तो कर रहा है, लेकिन इसकी राह में कई अड़चन हैं। किसी एक चेहरे पर एक राय अभी नहीं है। कई नेताओं की पीएम की कुर्सी पर नजर। विपक्ष में कई नेता बेहद महत्वाकांक्षी हैं।
अब तक कोई ठोस कोशिश नहीं हुई है। कांग्रेस को लेकर कई दलों में हिचक है। अब देखना यह है कि विपक्षी एकता की ये तस्वीर कितने वोट 24 के रण में बटोर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।